हरे कृष्णा। तो आज और एक वीडियो के साथ हम आए हैं और हमारे साथ जो है आज, तो ये कोई यूथ नहीं है, ये एक टीचर है, हमेशा स्टूडेंट लोगों के साथ रहते हैं। तो आज का डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप कमेंट में दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप अगर हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और कमेंट के द्वारा लिखिए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए जो आपके बहुत मदद करेगा। तो हम लोग पहले उनके परिचय लेते हैं और उसके बाद ये जो डिस्कशन है, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं पापिया सिंह, टीचर ऑफ किड इंटरनेशनल स्कूल। आई एम टीचिंग IB स्टूडेंट ओवर देयर। मैं आज बहुत ही खुशनसीब हूँ जो प्रभु जी ने आज मुझे ये मौका दिया है आप सबके बीच आके अपने दिल का बात बोलने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोग भी पढ़ के आए हैं स्कूल से, आप स्कूल में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ रहते हैं। तो हम लोग के टाइम में जो स्कूल जाते थे तो ऐसा था कि टीचर लोगों के ऊपर बहुत डर रहता था। तो आज के आप जो स्टूडेंट लोगों के साथ हैंडल करते हो, तो आज का बिहेवियर कैसा हुआ है स्टूडेंट लोगों और माहौल कैसा है जो स्कूल में? आज के सिनेरियो में चीज़ बिल्कुल ही पूरा अलग है। जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग हमारा चलते हुए आता है, आज बिल्कुल वैसा नहीं है। आज के द्वारे में एजुकेशन लेवल इट्स नॉट टीचर ओरिएंटेड, इट इज़ स्टूडेंट ओरिएंटेड। आज के डेट में हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट को क्या अच्छा लगता है, स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस है, जितने भी मैनेजमेंट बोर्ड है, हमें ये बताया जाता है जिस स्टूडेंट लेवल में जाके देखो उनको क्या चाहिए, जो चीज़ हमारे टाइम में उस टाइम में नहीं था। और बेसिकली आज के डेट में वे ऑफ टीचिंग भी पूरा अलग हो गया। हमारा टाइम में हम जो पढ़ाते थे, हम लोग बेसिकली एकेडमिक्स के ऊपर बहुत फोकस करते थे, पर अभी हर चीज़ के ऊपर हमें फोकस करते हैं ऑल राउंड। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत फोकस किया कर जाता है। पर सिनेरियो धीरे धीरे चेंज ऐसा हो गया है स्टूडेंट ओरिएंटेड होने के कारण कुछ बच्चे उसका नेगेटिव वे में भी चले गए। वो लोग टीचर को उस तरीके से नहीं मानते हैं। वो लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। तो प्रभु जी, हम जानना चाहते हैं इस टाइम में हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। जो स्टूडेंट हमें मोहरा बना के कुछ गलत वे में चले जा रहे हैं। तो इनका प्रश्न ये है कि जैसे मान लीजिए आज के जो स्टडी मॉडल है ना, स्कूल है जो भी है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट ड्रिवन चल रहा है। मतलब स्टूडेंट को जो अच्छा लगता है वही हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। और ये चीज़ देखिए, ये कोई स्पेसिफिक स्कूल का बात नहीं है। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा ही होता है कि आप कोई स्टूडेंट को कुछ पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। तो काइंड ऑफ अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना, तो इस टाइप का है। तो इसमें एक टीचर तो कभी कभी तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है ना, क्योंकि वो जो रेस्पेक्ट, वो जो चीज़ अभी नहीं रहता है। तो उसके हिसाब से इनका प्रश्न है, तो ये जो सिचुएशन है ना, कैसे हैंडल किया जाएगा। तो पहले चीज़ ये देखिए, जैसे आप एक टीचर है, तो मोस्टली मुझे भी लगता है मैं भी एक टीचर हूँ। तो आप यूजुअली रेगुलर बेसिस में स्कूल जाते हो और हम लोग कभी कभी डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। तो हम लोग देखिए, मैं भी जब सेशन देने के लिए जाता हूँ, कुछ चैलेंजेस आया है। जैसे सेशन देने के लिए गए बच्चे 200-300 बच्चे हैं, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई गप्पे मार रहा है। तो उस टाइम में ना किसी को जो सेशन दे रहे फ्लो में ये में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये चीज़, और हम डांट भी नहीं सकते क्योंकि अगर हम लोग डांट दिए तो हमारा जो मैसेज वो लोग ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग हमेशा सेशन देने के बाद सोचते थे कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये है कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई चीज़ में पैशन है, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर है, तो हमेशा हो सकता है बहुत सारा सिचुएशन, लेकिन हमेशा जिसका पैशन जिसमें है वो हमेशा सोचेगा कि इसमें क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, ये सिचुएशन में भी मैं कैसे एक्सेल कर सकता हूँ उधर। तो इसीलिए देखिए, तो हमेशा ये एक पॉइंट है आपके लिए कि स्टूडेंट लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाओ। ये नहीं कि क्लास में बस क्लास दे दिया हो गया, ऐसा नहीं। उसके बाद भी उनके साथ बात करो, फिर उनका पर्सनल चीज़ में भी बात करो, उनके बर्थडे में विश करो। तो इस चीज़ में क्या होता है, एक रिलेशनशिप अच्छा बनता है। और रिलेशनशिप अच्छा बनने से ना क्या होता है कि आप जब क्लास दे रहे उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो एक पहला पॉइंट है रिलेशनशिप अच्छा बनाना। दूसरा चीज़ देखिए, हम लोग जब रिलेशनशिप का बात करते हैं तो, और आगे का जो स्टूडेंट और टीचर के एक रिलेशनशिप था, तो बात पढ़ाने का,
और उधर बच्चे डरते थे, रेस्पेक्ट देते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम फ्रेंडली होके रिलेशनशिप बना रहे तो ये भी तो एक एडवांटेज है कि बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करेगा और उनके लाइफ में जितना सारा प्रॉब्लम है आपको बोल सकता है। जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में अगर टीचर के पास हम हर प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते थे, पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम शेयर करते थे, लेकिन और देखिए आज के टाइम में स्टूडेंट के पास पढ़ाई को लेके जितना प्रॉब्लम नहीं, दूसरा प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर आप उनके साथ फ्रेंडली हो पा रहे हो, उनको फ्रेंडली होके ये कर रहे हो, तो उससे ये भी एडवांटेज आ रहा है, उसका हर प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर पाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे देखिए हम लोग जब ये सब सिचुएशन में हम पढ़ाते हैं, डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट बिहेवियर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आप देखेंगे कि पेशेंस लेवल तो आपका बढ़ रहा है ना, टॉलरेंस लेवल तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि देख रहे हैं कि बच्चे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, फिर भी आप मैनेज कर रहे हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कह रहे हैं कुछ सिचुएशन ऐसा है, मात्र स्पर्शस्तु कांत्यो शीतोष्ण सुख दुखादा, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा है जैसे हम लोग विंटर सीजन को टॉलरेट करते हैं और समर सीजन को टॉलरेट करते हैं, ऐसे ही कुछ सिचुएशन ऐसा है हमारे हाथ में नहीं है तो उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। और ये जब हम टॉलरेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, इसमें तो हमारा जो टॉलरेंस पावर भी बढ़ता है ना। ये ओनली स्कूल का बात नहीं, तो हम लोग घर में भी आते हैं तो उधर अच्छे से डील कर सकते हैं, कोई इवेंट डील कर रहे हैं तो उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो और यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है कि आज आप जो पेशेंस और टॉलरेंस का बात कर रहे हैं कि टीचर जैसे हम जाते हैं 8 आवर्स ऑफ क्लासेस रहता है हमारा, 8 घंटे का स्कूलिंग आज के डेट में, तो प्रीवियसली मैंने 1-2 आवर्स तो हमारा टॉलरेंस लेवल ये था, पर जैसे ही दिन बढ़ते जाता है टॉलरेंस लेवल हमारा कमते जाता है। अच्छा। तो उस टाइम में हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि थ्रू आउट द डे हम वो जोवियल, वो टॉलरेंस रहे? हाँ, तो ये देखिए, तो ये है एक बाय डिफॉल्ट नेचर कि एक टीचर है तो वो बाय डिफॉल्ट तो 1-2 घंटा का उनका पेशेंस रहेगा, सुबह ये है वो रहेगा। लेकिन कैसे, लेकिन हम लोग तो यानी 8 घंटा का पेशेंस रखना है ना, तो इसीलिए भगवद गीता में भगवान ने कह रहे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक दिन का बात है, ये प्रैक्टिस करते रहिए। आप देखिए कभी कभी आप इरिटेट हो गए, हमेशा उसको लेके आप एनालिसिस करिए कि ये सिचुएशन को मैं और कैसे बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था, ये सिचुएशन में मैं और थोड़ा मुझे कूल रख सकता था क्या। तो इसमें क्या होगा ना, धीरे धीरे आप देखेंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स, तो इसमें आपका जो बिहेवियर में काफी चेंजेस आएगा। और ये जो बिहेवियर का बात है, ये ओनली स्कूल का बात है, आपके पर्सनल लाइफ में भी काफी ये मदद करेगा। और देखिए आपका जब ये जो सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर पाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो प्रमोशन ये सब भी स्कूल देखेगा ना। तो और 3 पॉइंट हम यहाँ पे चर्चा किए, और कुछ पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हम लोग ओनली जाते थे पहले टाइम में, क्या पढ़ाते थे, आ जाते थे, लेकिन आपको जब वेराइटी सिचुएशन आप हैंडल करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आप तो हर टाइम में उसको लेके सोचेंगे ना कि ये सिचुएशन, एंगेजमेंट, यस। तो आप जब हर वक्त उसको ही लेके सोच रहे हो, जैसे भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि मतलब जो खुद का स्वभाव है, जो खुद का कर्म है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहना वो बेहतरीन है, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक एंगेजमेंट का भी बात आ रहा है कि हम हर वक्त वही चीज को, हमारे पैशन को लेके, हमारे प्रोफेशन को लेके बार बार सोचते रहते हैं कि कैसे इसको परफेक्शन में लेके जाएंगे, कैसे कहीं क्लास में जा रहे हैं तो एकदम मतलब मोल्ड आउट कर देंगे बच्चों को। तो ये जो चीज है तो एक एंगेजमेंट दे रहा है। और एक पॉइंट भी देखिए, जब हम कहाँ पे भी जाते हैं क्लास देने के लिए, बच्चे एकदम सब एकदम बढ़िया है, ये है, तो उधर क्लास देना, और कहाँ पे हम क्लास देने के लिए जाते हैं, हो सकता है बच्चे डिफरेंट बिहेवियर के हैं और उसके बावजूद भी हम उनको बढ़िया तरीके से हैंडल कर लिए, उनके साथ रिलेशनशिप बना लिए, तो ये तो सेटिस्फेक्शन का एक भी लेवल होता है ना। जैसे मान लीजिए हम जब इनिशियली जॉब स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला फोकस रहता है सैलरी, लेकिन जब आप जॉब धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, उस टाइम में फील होता है सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, ये सब मुझे कितना मिलता है। तो ये जो वेराइटी सिचुएशन के साथ आपका बिहेवियर में काफ़ी आप चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो ये तो सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा देगा ना। और एक पॉइंट भी है कि हम जब बच्चे के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में भी डील कर रहे, तो बच्चों को अगर हम मोरालिटी में भी हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ डायरेक्शन में हम पढ़ा रहे, तो ये एक सोसाइटी के लिए भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है
कि ऐसा नहीं कि बच्चे बस पढ़ाई कर लिए हो गया, हो सकता है वो आईएएस बन जाएगा, ओएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में भी हम जब उनको डील कर रहे हैं तो ये भी हम उनको तैयार कर पा रहे हैं कि आगे जाके अच्छा बन सकता है। तो ये सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसके वजह से जितने भी टीचर्स हैं, नो डाउट ये जो सिचुएशन है उनको हैंडल करना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है हर मोमेंट में। और ये भी हो सकता है हम लोग जब यहाँ बैठ के डिस्कस करें दिस इज़ वेरी इजी टू टेल, लेकिन आप जब क्लास में है और प्रैक्टिकली ये सब सिचुएशन आ रहा है तो दिस सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम जितना पॉइंट डिस्कशन किए ना, ऑब्वियसली आप देखेंगे ये आपको काफ़ी मोटिवेटेड करेगा और काफ़ी आपको पेशेंस रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो कर रहे हैं इसका बैक साइड में आप देखिए कितना बड़ा आपको एक कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, और आपकी खुद के पर्सनालिटी में देखिए ये सब कितना कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रश्न आता होगा कि इतना सारा करने के लिए हम लोग का भी कुछ तो ये चाहिए। तो जैसे देखिए ये भी है कि इतना पेशेंस रखना, ये करना वो करना, तो इसके लिए तो काफ़ी आपके जो प्रैक्टिस भी बहुत खास होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे जाके ये सब कर सकते। तो इसके लिए मतलब जो टीचर लोग हैं उनके भी बिहेवियर में बहुत कुछ चेंज लाना पड़ेगा। जैसे देखिए पहला तो चीज़ है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ मतलब एसोसिएशन रखिए। एटलीस्ट हमेशा नहीं हो पा रहा है, कभी कभी जो लोग हैं काफ़ी पॉजिटिव है, कोई भी स्थिति हो लेकिन हर समय वो स्थिति को लेके पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये आपको स्पिरिचुअल अगर कनेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा टीचर्स के लिए तो उनके लिए कितना मतलब हेल्पफुल होगा। हाँ देखिए स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है ना, स्पिरिचुअलिटी में आप जब आते हैं ना मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ता है। मैच्योरिटी लेवल ये बढ़ता है कि ये दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को डिस्कस करने में कोई मतलब फायदा नहीं है, प्रॉब्लम तो हर जगह में है। इनिशियली क्या होता है ना, व्यक्ति हमेशा सोचता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, तो उसके हिसाब से कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा हड़बड़ हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हर जगह में है, लेकिन उसके बावजूद कैसे काम करना है। तो ये पहला तो मैच्योरिटी बढ़ाएगा। उसके साथ जब स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम थोड़ा इंटरनली इतना स्टेबल हो रहे हैं कि आपको कुछ अगर कोई प्रोवोक कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, तो आप इतना एजिटेट नहीं होंगे, मतलब आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, टॉलरेंस बढ़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के बाद किसी के अंदर ये भावना भी आता है कि एंजॉयमेंट से ज़्यादा ये है कंट्रीब्यूशन, कि सोसाइटी के लिए हम कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं। और देखिए टीचर के लाइफ में देखिए कंट्रीब्यूशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। बच्चों का ये सब जब बिहेवियर को लेके आपके अंदर में जब आएगा कि बच्चों को मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि आगे जाके बहुत कुछ भविष्य बनाएंगे, देश के लिए बनाएंगे, खुद के लिए बनाएंगे, फैमिली के लिए बनाएंगे, तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। और व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग ऑब्वियसली यू विल स्ट्रगल ए लॉट। तो वो स्ट्रगल आपके लिए स्वीट मेमोरी होगा, वो स्ट्रगल आपके लिए पेनफुल नहीं होगा। तो ये चीज़ जब हम लोग ध्यान देंगे, और डेफिनेटली एक टीचर का जो कहते हैं उनका जो मतलब बिहेवियर, उनका जो कैरेक्टर, ये सब चीज़ में भी बहुत मार्जित रहना चाहिए ना। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी तो काफ़ी हेल्प करेगा और ये करना बेहद ज़रूरी है। तो ये अगर करेंगे तो आप देखिए ये जो रिवर्स सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन आप बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।